अभी शेतकारी संगठन से हम आमंत्रित करते हैं श्री वामन राव चरण जी को, वो अपनी बात रखेंगे। वंदनीय महाराज बाबा रामदेव जी, आज के इस सत्र में विराजमान डॉक्टर शर्मा जी और सभी प्रांतों से आए हुए सभी किसान नेता, जो भी उपज किसान पैदा करता है उसके उपज को लागत खर्च के आधार पर उसको वाजिब दाम नहीं मिलता है। उसको वाजिब दाम नहीं मिलता है करके खेती में घाटा होता है। जब वो, और ये वतन में एक नीति चली है कि पूरे वतन भर के लिए एक सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस केंद्र सरकार या सीएससीपी तय करती है, कृषि विभाग तय करता है, कृषि मूल्य और लागत खर्च आयोग तैयार करता है, और उसमें सभी स्टेट गवर्नमेंट से, सभी राज्य सरकारों से सिफारिशें मांगती है, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होती है वही सभी स्टेट्स में गारंटी प्राइस कही जाती है। जो भी बातें सामने आई है, अभी कैग ने एक रिपोर्ट सरकार को दी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने सिफारिशें की थी उससे 47% कम दाम तय किए गए हैं। यदि 100 की सिफारिशें हर एक स्टेट के राज्य सरकारों ने सरकार को की थी तो उनको सिर्फ 53 रुपए ही उनके उपज का मूल्य तय किया गया है, 47% कम मूल्य तय किया गया है। हम ये कहते, हम ही कहते ऐसा नहीं। जब गैट करार हुआ था, वो गैट के समय आज के महामहिम राष्ट्रपति जी, उस समय के कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने जब गैट के सामने जो भी सब्सिडी की बात रखी थी वतन की ओर से, उस समय ये कहा था कि भारतीय किसान यदि 172 रुपया लगा के 172 रुपीज लगा के 1 क्विंटल गेहूं पैदा करता है तो भारत की सरकार उसको 100 रुपया मिले इतनी ही व्यवस्था करती है। 72% उसको निगेटिव सब्सिडी या माइनस सब्सिडी है। महाराज जी, आपको बताता हूं, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये संसद के सामने आए सो आंकड़े हैं कि 17 फसलों में 172 लगने के बाद 100 दिए, इससे किसानों को 300 लाख करोड़ रुपया कम मिला है। इतना किसानों को, वतन को लूटा गया है, यह आंकड़ा सामने आया है। सभी ने हमको लूटा है और यह सरकार की गलत नीतियों से हुआ है। यदि हम 172 रुपया लगा के 1 क्विंटल उपज पैदा करते और कर्जा लेके करते हैं तो हम कर्जा कैसा भुगत पाएंगे, यह सही सवाल है। और यह गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से है। तो हमारे पर का पूरा कर्जा इलीगल भी है और इमोरल भी है। इसीलिए किसान, जब आपने फसल आई उस समय लूटा और अब जब बचा ही नहीं, तो अपन देख रहे कि आज किसान के बच्चे खेती में लाइफ नहीं, खेती में सेविंग नहीं करके नई जनरेशन खेती में जाना नहीं चाहती। 40 से 45% नई जनरेशन खेती से बाहर जाना चाहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा ही है कि ये घाटा सहने की मानसिक ताकत अब खेती करने वाले किसान में बची नहीं है। भाई बहन, इतनी भयंकर गर्मी में पूरे धैर्य के साथ तप कर रहे हैं और उसमें भी, इस गर्मी में भी आनंद ले रहे हैं। एक बार सबके लिए, सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ये आपकी हौसला अफजाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप तो सभी हौसले वाले हैं। सब में बहुत उत्साह है, बहुत सबके अंदर धैर्य है, सब में बहुत गंभीरता और प्रामाणिकता है। आज एक बीज के 100 बीज करने वाला किसान जब कोयर्सिव मेथड से कर्जे की रिकवरी होती है तो वो खुदकुशी करता है। और ये बात आज मैं नहीं, सभी 10-11 रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई है। किसान को वाजिब दाम मिलने की व्यवस्था नहीं है,
लागत खर्च के आधार पर यह व्यवस्था आनी चाहिए, यह व्यवस्था परिवर्तन किसानियत में चाहिए। उसको मंडी की आजादी चाहिए, वतन के अंदर भी और वतन के बाहर भी, जहां वो बेचना चाहता है वहां जाने की उसको इजाजत चाहिए। जो भी खेती में तंत्रज्ञान में जो भी संशोधन होगा, ये संशोधन इस्तेमाल करने की भी उसको आजादी चाहिए। किसान को जिस ढंग की मंडी की आजादी चाहिए, नए टेक्नोलॉजी की आजादी चाहिए। और दूसरी बात, वो जो उसकी जमीन है, उसका जो मालिक है, जो संविधान में पहली बार राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था किसान को, और बाद में 26 जनवरी 50 को यह संविधान लागू किया गया था। मगर उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने पहला संशोधन किया था संविधान में, और 18 जून 1951 को शेड्यूल 9 जोड़ा गया है, परिशिष्ट 9 जोड़ा गया है। और इसमें परिशिष्ट 9 में, शेड्यूल 9 में डाला हुआ हर एक कानून आप कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते। किसान के राइट टू प्रॉपर्टी पर यह अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा है। और आज वतन के 284 कानून जो किसानियत से संबंधित है, वो सभी शेड्यूल 9 में डाले, आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। सरकार किसान की जमीन सरकार ने तय की सो रीजनेबल प्राइस, और सरकार के अफसर बोलते हैं वही उस पर सॉल्यूशियम और इंटरेस्ट देके लेती है। और ऐसे हालत में किसान को वो जमीन का मालिक समझ के वो बोलता है, खुशी से देता है तो देना चाहिए, उसके मर्जी के बगैर उसकी जमीन नहीं जाना चाहिए। और वो बोलता है उतनी कीमत यदि देना चाहता है तो उसको मिलनी चाहिए। ये व्यवस्था में परिवर्तन इस ढंग का आना चाहिए। और इसी ढंग का परिवर्तन आज लागत मूल्य के साथों साथ किसानों का कर्जा इमोरल और इलीगल है। एक बार किसान को कर्जे से, बिजली बिल से और खेती पर से टैक्सेस से मुक्ति चाहिए। वो किसान अब कर्जा नहीं दे सकता, टैक्स नहीं दे सकता, और बिजली का बिल भी आज भर नहीं सकता, उससे भी उसको वेवर चाहिए। और ऐसी हालत में किसान को ये यदि राहत नहीं दी जाती है तो ये खुदकुशियां रुकने वाली नहीं है। और कल चल के आपको यदि फूड सिक्योरिटी करना है तो अपन ने देखा है मंडी की आजादी नहीं रहने से आज भी आप पंजाब के किसान भाई है, आप गेहूं पर प्रांत में दूसरे रीजन में ले जाके बेच नहीं सकते। बासमती के अलावा दूसरा राइस एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। आंध्र के किसानों के पास में अलग अलग ढंग का राइस है, बगैर बासमती, वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, करके उनका घर पे सड़ रहा है। ये साल किसानों ने हॉलीडे मनाने का तय किया है। वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में 1.5 लाख एकड़ खेती में किसानों ने राइस की फसल बोई नहीं है, फॉलो लैंड रखी है। ये क्या बताता है? जहां एक दाने के 100 दाने करने वाला किसान, जिसे आप वतन को, संसार को पालने वाला बोलते हैं, उसका यदि इस ढंग से गला घोटा जाता है तो महाराज जी, हमारे नेताजी शरद जोशी जी ने बोला है आपको, आप किसानों के इसका नेतृत्व करो, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप लड़ रहे, हम आपको सपोर्ट दे के आए हैं। एक बार ये व्यवस्था का गला घोटने का काम करो। व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं होती तब तक किसानों को ये सब बातों से आजादी नहीं मिल सकती। और ये सब करने के लिए ही, क्योंकि हम मानते हैं किसान इंसान है, खेती पर जीने वाला मालिक हो, मजदूर हो, औरत हो, आदमी हो, ये हर एक इंसान है। और उसको इंसान जैसा, अदर सेक्टर के, अदर व्यवसाय के आदमी जैसा इंसान करके जीने का हक मिलना चाहिए। और ये हक मिलने के लिए उसका धंधा फायदे का होना चाहिए, उसका धंधा फायदे का होना चाहिए। तो उत्पाद खर्च पर आधारित, उसको लागत मूल्य के आधारित रिम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलना चाहिए, तो ही धंधा फायदे का हो सकता है। धंधा फायदे का हुए बगैर अपनी खेती फायदे की नहीं हो सकती, और खेती फायदे की नहीं हुई तो अब गांव बचना मुश्किल है। एक पोएट कहता है, मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। इन चंद शब्दों के साथ मैं यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।